वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में 31 जिले और 7 संभाग की स्थिति हो चुकी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वां सालाना उर्स की शुरुआत होने जा रही है और प्रदेश के चांसलर को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान दिल्ली सुजस सार संग्रह। तो करें आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जिसने नहीं किया, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। इस समय आपको ये डेली क्लास मिलती है, वीकली क्लास और फिर मंथली क्लास आपको मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। और आपने कल का ट्रेलर देख लिया होगा, जो डेली करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है निश्चित उसको सफलता मिलती है। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल संडे था, आपको वीकली क्लास मिली थी, आज वीकली उसका टेस्ट मिल जाएगा। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र बीकानेर को 2024 में लगातार दूसरी बार किस कार्य के लिए नस्ल संरक्षण पुरस्कार से नवाजा गया? हलारी असव के संरक्षण, और गुजरात की ये नस्ल है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में किन जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है? चंद्रशेखरन शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली। राजस्थान के 9 नगरीय निकाय उपचुनाव 2025 की स्थिति को होंगे 9 जनवरी 2025 को। और राजस्थान में सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण कब शुरू हुआ? 27 सितंबर 2024 को। फिर हमने पढ़ा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी जिन्हें आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किया गया है, संजय मल्होत्रा। और 21 और 22 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन किस जिले में किया गया? जैसलमेर में। और फिर बड़ा देश में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ 26 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह आपको क्लास मिल चुकी है और इसकी क्विज मिल चुकी है। इसकी जो टेस्ट है वो करंट अफेयर्स की उसमें मिल गया। और अब आपके लिए बहुत बड़ा धमाल, 31 दिसंबर शाम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जनवरी से दिसंबर 2024 का निपटारा हम करेंगे। और विशेष ऑफर के साथ रात 12 बजे नव वर्ष हम एक साथ बनाएंगे। बहुत बड़े ऑफर नानक क्लासेज वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज में लेके आया है। ऐसा ऑफर शायद ही किसी ने दिया होगा। इस ऑफर के साथ 31 दिसंबर शाम 8 बजे नानक क्लासेज की महा मैराथन के साथ जुड़े। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में 28 दिसंबर 2024 के बाद कुल कितने जिले और संभाग रहेंगे? जी बिल्कुल, अब तक आपने 10 संभाग और 50 जिले पढ़े। अब फिर बदला बदला सा राजस्थान, अब 41 जिले और 7 संभाग पढ़ोगे। कितने? 41 जिले और 7 संभाग पढ़ोगे। जैसे अनूपगढ़ है, इसको वापस गंगानगर में मर्ज कर दिया। जोधपुर है ग्रामीण, उसको जोधपुर में, सांचौर को जालोर में, शाहपुरा को भीलवाड़ा में, नीम का थाना सीकर में, जयपुर ग्रामीण और दूदू को जयपुर में, गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर में और केकड़ी अजमेर में। वापस इनको मर्ज कर दिया गया है। अब यहां से क्वेश्चन बहुत बनेंगे। देखो सारी डिटेल, राजस्थान में 28 दिसंबर 2024 के बाद कुल जिले और संभाग। अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग होंगे। 9 जिले खत्म कर दिए। कौन कौन से? दुद्दू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, सांचौर। यथावत रखे हैं 8 जिले: फलोदी, बालोतरा, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, ब्यावर, डीग, डिडवाना, कुचामन और सलूंबर। ये जिले अपने मूल जिलों में वापिस समाहित हो गए, यानी जहां से आए थे वहां पे वापिस इनको सेट कर दिया। यानी खांचा बना होता ना, इस खांचे से काट के अलग बनाया था, उस खांचे में वापिस सेट कर दिया। खत्म किए गए 3 संभाग। देखो 10 संभाग बनाए हो गए थे। 3 संभाग पाली, बांसवाड़ा, सीकर जो नए संभाग बनाए थे उनको समाप्त कर दिया गया है। अब राज्य में वापस वही 7 संभाग रहेंगे। ओके। और आप देख रहे ना, अभी जो नगर निगम है ना, उनकी बारी हो आएगी। ये कोटार, जोधपुर, जयपुर में डबल बना रखे हैं, हो सके इनका भी नंबर लग जाए। अब यहां से ये चीजें तो नॉर्मल आपने पढ़ ली। अब ये ध्यान रखना, सिफारिशें कैबिनेट सब कमेटी और डॉक्टर ललित के पंवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है। डॉक्टर ललित के पंवार आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अलग अलग जिलों में जाके इसको रिव्यू किया था। और एक कैबिनेट सब कमेटी बैठी थी जिसके पहले संयोजक डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा बनाया गया और बाद में मदन दिलावर को बनाया गया था। तो ये जो कमेटी सब कमेटी है, मदन दिलावर इसके संयोजक, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सदस्य,
कन्हैयालाल चौधरी सदस्य, हेमंत मीणा सदस्य और सुरेश सिंह रावत सदस्य, सारे मंत्री है, इनको सदस्य बनाया गया। और शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को संयोजक, याद रखना, कैबिनेट सब कमेटी, ठीक है। और डॉक्टर ललित के पंवार कमेटी थी रिव्यू कमेटी, तो इनकी सिफारिश पर, जबकि जिले बने किसकी सिफारिश पे थे, डॉक्टर राम लोबाया की सिफारिश पर। डॉक्टर राम लोबाया जो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके थे, उनकी सिफारिश पर जिले बने थे। अब आपसे पूछे हटाए किसकी सिफारिश पर, तो कैबिनेट सब कमेटी और डॉक्टर ललित के पंवार कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर। तो ये प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत पुनर्गठन के तहत एक पंचायत समिति में अब कितनी ग्राम पंचायतें होगी। देखो पहले एक पंचायत समिति में 40 ग्राम पंचायतें होती थी, अब पुनर्गठन होगा और अब एक पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायतें आ गई। इसका मतलब आपके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का पुनर्गठन होगा और उसके बाद ही चुनाव होगा। तो जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का होगा पुनर्गठन। अब 25 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति हो गई, पहले 40 ग्राम पंचायतों पर होती थी, ठीक है। अब उसमें क्या पुनर्गठन और क्या होगा तब की चर्चा हम बाद में करेंगे, फिलहाल घोषणा इतनी हुई है। राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 के तहत अब पशुधन सहायक को किस पद से पुकारा जाएगा। जी बिल्कुल, अब चेंजिंग एक और हो चुकी है। पशुधन सहायक का जो पद होता है, पद नाम होता है, अब उसे पशुधन निरीक्षक के नाम से पुकारा जाएगा। क्या, पशुधन निरीक्षक। ये लो जी, नाम में परिवर्तन हुए हैं, पद नाम में परिवर्तन। कैसे कैसे, अब देख लो। अब आप सोचोगे कि सर इसको पढ़ाने का क्या मतलब है। एक तो पशुधन सहायक के पेपर में काम आएगा क्योंकि वहां भी करंट जोड़ दिया, दूसरा हमें पता होना चाहिए कौन क्या है। तो घबराना नहीं है, गांव में कहीं लिखा होगा पशुधन निरीक्षक, और वही निरीक्षक आ गया, क्या हो गया। तो आपको पता होगा जैसे ग्राम सेवक वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी नाम चेंज हुआ था, कम से कम 3 से 4 पेपरों में आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था। तो पशुधन सहायक पद नाम परिवर्तन राजस्थान में। सेवा नियम संशोधन है, राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 में संशोधन हुआ है। नए पद नाम, जो पशुधन सहायक है उसको कर दिया पशुधन निरीक्षक, पशु चिकित्सा सहायक है उसको कर दिया पशुधन प्रसार अधिकारी, जो सहायक सूचना अधिकारी है उसका नाम कर दिया वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी। इस संशोधन के अनुसार तीसरी पदोन्नति का अवसर देने के लिए मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी का नवीन पद सर्जित भी कर दिया। इससे इस संवर्ग के कर्मचारियों आत्मसम्मान और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। अभी एलएसए की भर्ती भी आई हुई है, नानक क्लासेज ऐप के अंदर इसका वीडियो कोर्स चल रहा है। अभी जो विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल वीडियो कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में कितने प्रतिशत की कमी आई है। WHO की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से लेकर 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और मौत मलेरिया से हुई है, उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है। 80% की कमी आई है, ठीक है। और आपको पता है सरकार कह रही है कि हम जल्द ही मलेरिया मुक्त भी करेंगे देश को, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि पहले स्वच्छता रखनी पड़ेगी, मच्छरों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मच्छर है जब तक मलेरिया रहेगा। तो पहले मच्छरों का सर्वनाश करना पड़ेगा, फिर मलेरिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम, रविवार का मतलब यानी ये सारी सुजस रिपोर्ट है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप सुबह करंट की क्लास देखा करो। सुबह करंट की क्लास, संडे के दिन वीकली क्लास हो जाती है, पूरा रिवीजन, फिर मंथली, अब जैसे दिसंबर है मंथली अपने रिवीजन कर लेंगे। और बुक जो हमारी पुस्तक आती है वो पुस्तक इसी के आधार पर आती है, पूरी करंट अफेयर्स अभी जनवरी के अंदर और अपडेट के साथ आई। तो मन की बात कार्यक्रम के 117वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। उसमें उन्होंने एक तो ये बताया कि WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2015 से 23 के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% की कमी आई है। अब ये प्रश्न पेपर में आएंगे। 2025 में 26 जनवरी को संविधान लागू के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना ने पैसे की परेशानी को काफी हद तक कम किया है और लगभग 90% मरीज समय पर कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। कैंसर के मुकाबले के लिए एक ही मंत्र है, अवेयरनेस, एक्शन, एश्योरेंस। याद रखना, कैंसर के मुकाबले के लिए एक मंत्र इन्होंने बताया, अवेयरनेस, एक्शन और एश्योरेंस। ओके, ये याद रखना। अगला, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें सालाना उर्स का झंडा कहाँ चढ़ाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में तो टॉपिक है स्पेशल, जैसे
आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में तो टॉपिक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर के अंदर, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। उस समय अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान है तृतीय थे, और यही इन्होंने अपनी कर्म भूमि बना ली। इसीलिए तो मक्का मदीना राजस्थान भारत का किसको कहते हैं? अजमेर को। हर साल यहाँ सालाना उर्स का आयोजन होता है, और उर्स से पहले, चांद दिखने से पहले, यहाँ भीलवाड़ा का गोरी परिवार बुलंद दरवाजा है, नाम सुना है आपने अजमेर में बुलंद दरवाजा? मुझे कमेंट करके बताना बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, पेपर में फिक्स पक्का आता है। तो 813वें सालाना उर्स का झंडा चढ़ाया बुलंद दरवाजे पर। ठीक है, ये देखो तस्वीर। 813वें सालाना उर्स अजमेर शरीफ दरगाह सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संप्रदाय चलाया था। ये सीधा सा प्रश्न आ जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चलाया। झंडारोहण 28 दिसंबर 2024 को हुआ, स्थान बुलंद दरवाजा, और भीलवाड़ा का गोरी परिवार ये झंडारोहण करके उर्स की शुरुआत करता है। ठीक है, उर्स की अनौपचारिक शुरुआत जो होगी वो रज्जब महीने की, क्योंकि 1 से 6 रज्जब को ये उर्स लगता है, 1 से 6 रज्जब को उर्स लगता है। तो रज्जब महीने का चांद दिखने पर 1 जनवरी 2025 से विधिवत उर्स। और इसमें कोई किसी देश के, दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की अगर चादर चढ़ेगी ना, तो वो प्रश्न भी पेपर में पूछा जाएगा। तो मुझे कमेंट करके बताना बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया। अक्सर एग्जामिनर इस प्रश्न को पूछता है, तो ये याद रखना। अब की बार 813वां सालाना उर्स की शुरुआत होने जा रही है। चूरू जिले के सिद्धमुख राजकीय महाविद्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? चूरू जिले के अंदर सिद्धमुख राजकीय महाविद्यालय है, उसका नाम रखा गया है श्रीमती शंकुतला देवी राजकीय महाविद्यालय। श्रीमती शंकुतला देवी राजकीय महाविद्यालय। तो राजस्थान के चूरू जिले के सिद्धमुख राजकीय महाविद्यालय का नामकरण अब श्रीमती शंकुतला देवी राजकीय महाविद्यालय कर दिया है। ये छोटे छोटे वर्षन है, डेली अपडेट में पढ़ने बहुत जरूरी है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू के चांसलर जिन्हें भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है जयपुर में, चांसलर जिन्हें भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम है डॉक्टर संदीप बख्शी। क्या नाम है? डॉक्टर संदीप बख्शी। डॉक्टर संदीप बख्शी को भारत गौरव पुरस्कार मिला। भारत गौरव पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी। योगदान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण, अकादमिक उत्कृष्टता और दूरदर्शी नेतृत्व। तो भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के अंदर एक आयोजन हुआ था, वहां डॉक्टर संदीप बख्शी को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखना। सुजस बुलेटिन तो याद रखनी है। राजस्थान में अब 7 संभाग और 41 जिले हो चुकी है, मैं आपको पूरी डिटेल दे चुका हूं। इसके अलावा सीईटी की जो पात्रता है उसको बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया भी है, और इसमें जो और भी क्षेत्रीय है उनको भी यहाँ पे छूट दी गई है, तो 3 वर्ष कर दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मन की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है। अभी हम 2025 में संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं, और मलेरिया कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में भारत की बड़ी उपलब्धि है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। हर क्षेत्र, हर वर्ग का हो रहा है विकास। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि आपको पीडीएफ भी मिलती रहे, लिंक भी मिलती रहे, कोई भी नानक क्लासेज का अपडेट है वो मिलता रहे। और 31 दिसंबर मैं आपको बता रहा हूँ आ रही है 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का निपटारा क्लास, और इसमें 8 से 12 बजे तक 4 घंटे की क्लास रहेगी, और महा ऑफर के साथ, इतने गजब के नए साल के ऑफर कि आपको 1 साल तक उन ऑफर पर, चाहे वो कुछ भी हो, बड़े गजब तरीके से तैयार करें। स्टार्ट। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के खिलाड़ी संस्कार सारस्वत का संबंध किस खेल से है? आप सभी का जवाब था बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन किस जिले में किया गया? बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार हमारे राजस्थान की सीएम रही। कुचामनी ख्याल की शुरुआत किस प्रसिद्ध लोक नाटककार ने की? लच्छीराम जी ने। लूणी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ? नाग पहाड़, अजमेर। कृष्णा पूनिया राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। ये सारे पशु परिचर में पूछे गए प्रश्न। अब कल 2nd ग्रेड संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, देखो क्या प्रश्न आए। रोज के 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वीरनार
वरलक्ष्मी शंकरपोर किस फसल की विकसित नस्ल है? सालार वन या सालर वन किन जिलों में मिलते हैं? बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील से संबंधित कौन सी जनजाति है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? और रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और महा ऑफर बाकी रीट मुख्य परीक्षा पात्रता की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स उपलब्ध है। यह आरबीएससी की 6 से 12 पुस्तक और करंट अफेयर्स फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। वीडियो कोर्स उपलब्ध है। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा करंट अफेयर्स बताई दिया, कॉलेज व्याख्याता और स्कूल कॉलेज व्याख्याता की वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।